हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1.5। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन का मीनिंग आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, इसका मतलब कि ये जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या बता रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो इसको ना और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में आते हैं और यहाँ पे हम वो फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ है नहीं, फ्रैक्शन का कंडीशन है, फ्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट दैट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ये मैंने फ्रैक्शन लिख दिया। तो अब मेरे पास फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, एक्स, और ये है डिनोमिनेटर। तो रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ पे द डिनोमिनेटर। तो अभी हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन 1। क्या लिखेंगे, कंडीशन 1, यस। अब कंडीशन 1 में क्या कहा जा रहा है, द डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, y। तो y इज इक्वल टू क्या है भैया, ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन के बाद जो आएगा पहले उसको टारगेट करिए, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, x। तो x का ट्वाइस क्या होगा, 2x। फिर क्या है, इज 4 मोर देन के बाद ट्वाइस का जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे जो कंडीशन देन के बाद आता है वो इक्वल के बाद पहले रखते हैं, ठीक है। तो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, एग्जैक्टली। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मोर है तो प्लस लगाइए, लेस है तो माइनस। तो यहाँ पे क्या है, इज 4 मोर है, तो मोर मतलब प्लस क्वेश्चन में, ओके। तो ये देखिए, ये मैं इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब इसको अरेंज कर देते हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्म किया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ये जो x है ये पहले आता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2x, और ये तो अपने प्लेस पे है, तो प्लस y को नीचे ले लीजिए, ये भी अपने प्लेस पे है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब मेरा सेकेंड कंडीशन सेकेंड, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन मिलने वाला है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो चलो, फर्स्ट कंडीशन का इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, सेकेंड में आते हैं। सेकेंड क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। लेकिन कभी क्या कंडीशन होता है ऐसा, जब ये 12 टाइम्स हो जाता है, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6। दोनों, क्या कहा, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर दोनों बोल रहा है, रेड्यूस्ड मींस लेस किया जाता है, उससे कम किया जाता है, कितने से, बाय 6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये देखिए जो कंडीशन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर से भी 6 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से भी 6 माइनस करेंगे। और बस जब मैं 6 माइनस करता हूं तो क्या हो जाता है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 12 टाइम्स हो जाता है, किससे, न्यूमरेटर रिड्यूस्ड बाय 6 से। तो इस तरह का कंडीशन बनेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नीचे ले लीजिए, y-6, यस। यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका अंदर वाले इक्वेशन के साथ, वैल्यू के साथ जितने भी टर्म्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 का x के साथ किया तो क्या आया, 12x, एग्जैक्टली। माइनस का साइन है, माइनस ले लिया, 12 6 72, वेरी इजी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, इसको अरेंज करने वाले। तो x कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, एग्जैक्टली।
अभी y का प्लेस तो यहाँ पर है ही, इसको हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, अपने साइड ही है, तो उसका साइन लेकर यहाँ लिख देंगे, कोई साइन नहीं है तो प्लस है। एग्जैक्टली नंबर कहाँ जाता है, बाहर, तो यहाँ -72 है। ठीक है, अब ये यहाँ आएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, आप ध्यान रखिए। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे ले लेंगे, प्लस वाई लिखेंगे और इसको ट्रीट करेंगे। तो देखो माइनस प्लस माइनस, तो 72 से अगर मैं 6 को माइनस करता हूं तो 66 आता है। माइनस का नंबर ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। एग्जैक्टली तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। तो आप, आशा करता हूं ये समझ पा रहे हैं कि इक्वेशन मैंने कैसे फॉर्म किया है। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो लेट दैट फ्रैक्शन बी x एंड y। तो x अपॉन y है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो सिंपली क्या किया गया, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर को टारगेट किया गया। अब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इज 4 मोर, तो 4 मोर मतलब +4 किसके, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस किया गया। देखो इधर ये मेंटेन हो गया। इसको मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया, x को यहां पे लाया, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, पहले x होगा तो ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस, ये प्लस फॉर्म में इधर वहां स्विच नहीं हो रहा है ना, कहीं ट्रांसफर हो रहा है नहीं, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इक्वल के इसी साइड है तो प्लस, ओके, और ये अपने ही साइड है तो इसका साइन भी नहीं चेंज हुआ। अब क्या हो रहा है सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कब, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6। तो मैंने डिनोमिनेटर से भी 6 रेड्यूस किया और न्यूमरेटर से भी 6 रेड्यूस किया, लेकिन ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब ये डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का फॉर्मेट ये है, उसका 12 टाइम्स, 12 टाइम्स मतलब उसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। बाद में क्या किया, इसको मैंने नीचे लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका दोनों में मल्टीप्लाई किया, यस, फिर अरेंजमेंट किया, फिर ये इक्वेशन मिल गया। तो आशा करता हूं आप समझ गए हैं इक्वेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इसी दोनों इक्वेशन में मुझे क्या देखना है, कोई एक वेरिएबल इक्वल है क्या। तो यहाँ पे देखो x तो इक्वल नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका -12 है, इसका -2 है, तो डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ y देखो सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और साइन भी सेम है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। तो अभी सब्ट्रैक्शन के केस में साइन सेम होता है और वेरिएबल इक्वल होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बाय subtracting 1 equation 1 from equation 2। यस, तो चलो कोई बात नहीं, मैं पहले 2 को ऊपर लिख लेता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, -12x + y = -66। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, -2x + y = 4। इक्वेशन 1 वेरी सिंपल, मैंने अभी कुछ किया नहीं, बस इक्वेशन, ये इक्वेशन ऊपर ले लिया और ये इसके नीचे। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, फटाफट बता दो मुझे। यस, साइन चेंज होता है। और कब सब्ट्रैक्शन होता है पूरी इक्वेशन में, जब ये सेम साइन हो, जो इक्वल वेरिएबल है उसका सेम साइन हो। यस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बस साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इसको इंपैक्ट हम देंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे, ये साइन अब नहीं है। तो चलो माइनस प्लस माइनस, 12 से 2 गया तो कितना आता है, 10। माइनस ग्रेटर है तो माइनस रखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा ही, और नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। यस, ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस माइनस से। अब x को क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे, 70 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 1 जा 10 7 जा, इजिली क्या हो गया, x फाइंड हो गया। यस और नो, x फाइंड हो गया कि नहीं, हो गया। अब इसको पुट करेंगे, पुट x = 7
इन इक्वेशन, चलो 1 में रख देते हैं, यस 1। तो 1 में यार हम पहले 1 को लिख लेते हैं, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। इसमें हम क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू को, तो x के पास रख दो, यस क्या आया है 7, सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी 7 2 ज़ा 14, -14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब y को नीचे ले लो, यस 4 आ गया नीचे, ये माइनस इस साइड आए तो क्या हो गया प्लस, तो y की वैल्यू क्या आई बताओ 18, ओके तो ये y हो गया 18। तो अब मेरा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है इसमें x अपॉन y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एज ए आंसर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ऊपर, आप ध्यान दीजिए। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा बताइए। जैसे यहाँ पे x अपॉन वाई हमने लिया था, x अपॉन वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आई, x कितना आया 7 और y कितना आया 18। तो ये मेरा फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन पे हमें काम करना था, राइट। तो इस तरह से हमें आंसर मिल चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अब हम इसके बाद करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमने लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, ध्यान से समझते हैं। 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having a capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, okay, it weighs 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले तो वो समझना होगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपको अपने तरीके से समझाता हूं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स ए एंड बी, 2 बॉक्सेस हैं जो कि एक ट्रक में रखा जाना है। एक मान लो एक बॉक्स है टाइप ए और दूसरा बॉक्स क्या है टाइप बी, ये 2 बॉक्स है। दोनों बॉक्स उठा करके दोनों कार्टून दोनों बॉक्सेस को ट्रक में रखना है। हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, और उस ट्रक का जो कैपेसिटी है 10 टन्स रख सकते हैं उस ट्रक में। तो आपको ये पता होगा कि 1 टन्स जो होता है वो 1000 केजी के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर उस पॉइंट को मेंशन कर देता हूं, सिंस 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, तो देयरफॉर 10 टन्स मीन्स कितना हो जाएगा 10,000 केजी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। अब ये दोनों बॉक्स का भी कुछ तो वेट होगा, बॉक्स ए का वेट और बॉक्स बी का वेट। तो यहाँ पे नीचे बताया कि व्हेन 150 बॉक्सेस, देखो अगर इसके एक बॉक्स का तो कुछ तो वेट होगा ना, और 150 है तो 150 इंटू उस बॉक्स का वेट करेंगे। फिर इसका ये कितना नंबर ऑफ बॉक्स है 100 बॉक्स है बी पहले कंडीशन के लिए, तो इसका भी तो कुछ वेट होगा। तो उसका हम जो कुछ वेट है ना उसे हमें एज्यूम करना है। तो यहाँ पे चलिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स केजी। मान लेते हैं कि जो वेट ऑफ बॉक्स ए है वो एक्स केजी है, एंड दैट ऑफ बॉक्स बी वाई केजी, ठीक है। तो ये मैंने इसके वेट को एज्यूम कर लिया है। तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा था
कि यहाँ पर मैं यही समझा रहा था ना कि यहाँ पे ये हमें ध्यान देना होगा कि इस बॉक्स का तो कुछ तो वेट होगा, तो इसके नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं। पहले कंडीशन देखो 150 बॉक्स है, तो 150 बॉक्स है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसमें हम कंडीशन 1 ले लेते हैं इधर, कंडीशन 1। तो 150 बॉक्स और उसका वेट क्या लिया मैंने x, तो 150 इंटू एक्स कर दिया तो पूरे a बॉक्स का वेट हो गया। अब इसको भी प्लस करके हमें b बॉक्स का वेट, क्योंकि 10 टन्स ही उसमें रखे जा सकते हैं ट्रक में, तो अभी यहाँ पे 100 बॉक्सेस हैं और इसका बी टाइप ऑफ बॉक्स का जो वेट है y है, और कितने बॉक्स है 100, तो 100y ये पूरा उसका हो गया वेट, जितने भी बॉक्स थे 100 बॉक्स के वेट ये हो गया, और ये 150 बॉक्स का ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट हो गया। दोनों को ऐड करके कितना होता है 10 टन्स, मतलब कितना केजी होता है 10,000 केजी। तो यहाँ पे हम लोग 10 टन नहीं लिखेंगे, 10,000 केजी लिखेंगे। तो ये मेरा एक जो इक्वेशन फॉर्मेशन था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह पे 10 से ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 150 है, 100 है, ये 10,000 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 15x प्लस 10y, और यहाँ से भी एक जीरो रेड्यूस हो जाएगा तो कितना बचेगा 1000, तो 10 से डिवाइड हो गया, तो डिवाइडिंग बाई क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 10। यस, अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल से भी ये सिंप्लीफाइड हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 3 जा और ये 5 2 जा और ये 5 2 जा, तो 200। यस, तो यहाँ पे फिर से वापस हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाई 5 ये लिख देंगे। अब ये मेरा इक्वेशन 2 इसके अकॉर्डिंग बन गया, क्योंकि मैंने पहला स्टेटमेंट इसको दिया था, जो मैंने ये पॉइंट्स लिखा था, यहाँ पे सेकंड बनाएंगे। अब हमारा कंडीशन क्या आता है, कंडीशन 2 आता है, क्योंकि हर सब में कितने कंडीशन निकालने भैया 2, क्योंकि 2 इक्वेशन हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो ए टाइप का जो बॉक्स है उसका मैंने वेट क्या लिया है, x लिया है। अब कितना है वो 260, तो 260x हो गया, प्लस डाल दीजिए, आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस, एकोमोडेट मतलब ऐड करो 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी हो गया, तो उसका हमने वेट क्या लिया था y से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों को एकोमोडेट करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड, मतलब ये पूरी तरह से लोडेड हो जाती है, मतलब इसमें 10 टन्स आ जाता है, मतलब 10,000 केजी। ओके, अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे 10 से पहले, तो क्या आया 26x 4y और यहाँ पे 1000। अब आप जरा मुझे बताइए, क्या ये किसी नंबर से और डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 13x, यहाँ पे आ गया 2y और यहाँ पे आ गया 500, ये 2 से डिवाइड हो गया। तो पहले किससे डिवाइड हुआ, डिवाइडिंग बाई 10, और फिर किससे डिवाइड हुआ, डिवाइडिंग बाई 2, तो वो मैंने बता दिया। अब ये मेरा इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने बनाया था, इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है और ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। इन दोनों इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोई एक वेरिएबल इक्वल है क्या, तो देखिए यहाँ पे ये y जो वेरिएबल है इक्वल है, इसका साइन भी इक्वल है, तो सबट्रैक्टिंग पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई subtracting equation 1 from equation 2, मतलब अभी 1 को 2 से माइनस करेंगे, तो मैं ये जो इक्वेशन 2 है ऊपर मेंशन कर देता हूं, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। यस,
सेकेंड इक्वेशन। अब जो सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड, और यहाँ पर मैं क्या, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, बाई मिस्टेक लिख दिया हूँ, और ये सेकेंड है, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड से हमें माइनस करना है, सॉरी फॉर दैट, बट आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब इसको माइनस करने के लिए साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आएगा, 10x प्लस इज ग्रेटर देन प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे भी माइनस होगा तो कितना आएगा बताइए, सॉरी हमारा स्केल गिर गया। अभी चलो दूसरे से करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 500 से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा 300 अपॉन 10, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितने आ गई 30, ये मेरा x का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, अभी हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं, और स्पेस बना करके हम y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको पुट करके थोड़ी देर में, ठीक है। यस, मैंने यहाँ पे देखिए स्पेस बना लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल 30 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, चलो सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। यस, यहाँ पे किसका वैल्यू रखना है, x का, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, सिंपल। 33 का कितना होता है 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब क्या करना है, यहाँ पे 2y को बाहर लेना है, और ये 200, ये प्लस है, इधर आया तो क्या हो गया माइनस, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखो 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 200 से 90 माइनस होता है तो कितना आता है, 200 से 90 माइनस होता है तो कितना आता है, आप बताइए 110 एग्जैक्टली। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना होगा 110 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो ये हमारा दो आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू क्या है 55। तो ये क्या था, वेट था, किसका वेट था, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने लिखा था द वेट ऑफ बॉक्स ए का टाइप क्या लिया था मैंने x, तो ये 30 kg है, और टाइप ऑफ बी कितना है 55 kg, इसको आपको लिखना है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। आइए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है, जिसमें आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, देखो 1900 किलोमीटर यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशाल ट्रेवल्ड मीन्स विशाल ने ट्रेवल किया 1900 किलोमीटर। कंडीशन क्या है, सम डिस्टेंस बाय बस, उसने क्या किया, विशाल ने थोड़ा डिस्टेंस यानी कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया, कंप्लीट किया, और सम बाय एरोप्लेन, और कुछ एरोप्लेन से किया, और पूरा कितना किया 1900 किलोमीटर, ये कंप्लीट डिस्टेंस है। द बस ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और वो जो बस चल रही थी, जब वो बस में बैठा था तो बस से जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा था उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही थी बस। और फिर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब एक घंटे में 700 किलोमीटर एरोप्लेन कवर की थी। तो इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, उसको इस तरह अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में 5 आवर्स लगे, 5 घंटे में उसने कंप्लीट कर लिया। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, हमें वो डिस्टेंस पता करना है जिसे विशाल ने बस के द्वारा कंप्लीट किया था। तो
अगर हम देखें, मान लो हमारा ये पूरा डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल कितना है 1900, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1900 किलोमीटर, ये पूरा है जिसे कि विशाल क्या कर रहा है, अटेंड करना है। लेकिन उसने कुछ डिस्टेंस जो है, मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस उसने किससे किया, बस से किया, और यहाँ तक का डिस्टेंस किससे किया, एरोप्लेन से। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं है कि बस से कितना दूरी तय किया और ये, लेकिन उसका एक स्पीड है कि बस से वो जो जा रहा है वो एक स्पीड में जा रहा है। तो पहले मुझे डिस्टेंस जो है, देखो क्या होता है जब हमको टाइम को कैलकुलेशन करना होता है, टाइम बताना होता है, तो हम लोग स्पीड और टाइम यानी डिस्टेंस बताना होता है, तो हम स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास देखो स्पीड तो है, स्पीड है और टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि बस जो है, मान लेते हैं कि बस ने इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में एक्स आवर्स लिया होगा, और एरोप्लेन द्वारा जो है इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया गया होगा, वाई आवर्स। तो पहले हम लोग टाइम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय बस बी x hours, okay, and by aeroplane b y hours। ये मैंने टाइम ले लिया कि मान लो बस ने ये डिस्टेंस कवर करने में x आवर्स लिया और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में यहां से यहां तक एरोप्लेन ने y आवर्स लिया। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि जो मेरा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद होगा। तो यहां पे मुझे क्या है, डिस्टेंस के बारे में पता करना है। किसके बारे में, डिस्टेंस। तो इसको मैं बाहर ले लूंगा, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस बाहर आ गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो मेरा स्पीड है वो तो हमको दिया है, स्पीड कितना दिया है, बस का स्पीड है एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 60 मेंशन कर सकते हैं। और टाइम हमने बस का कितना लिया है, यस x लिया है। और डिस्टेंस, अभी पूरा डिस्टेंस हमको चाहिए क्योंकि ये तो बस का डिस्टेंस है, ये किसका डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख देता हूं। तो ये बस का डिस्टेंस कितना हो गया, 60x, जो कि बस ने कवर किया, यस और नो। तो ये आप पॉइंट आउट कैसे मैं कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको इजीली एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए वापस। अब अगर मैं बस के लिए क्या लिया, ये बस का फॉर्मेशन है, अब यहाँ एरोप्लेन के लिए ले रहे हैं, तो एरोप्लेन में भी वही फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो ये देखो एरोप्लेन से भी ये डिस्टेंस है, तो स्पीड क्या थी एरोप्लेन की, 700 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा, y आवर्स। तो यहाँ पे बस एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना हो गया, 700y। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस पता है टोटल डिस्टेंस के बराबर है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 1900 किलोमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 1900 किलोमीटर है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूं, मतलब बस के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया प्लस एरोप्लेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, दोनों को ऐड करके मुझे जाना कहां तक है, मुझे यानी विशाल को 1900 किलोमीटर जाना है, यस और नो। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान दो।
यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 0, तो सिंगल 0 है तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग बाई 10, यस और नो। तो ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया एग्जैक्टली। तो अब आशा करता हूं कि आपको इक्वेशन 1 समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो ये पूरा टाइम है मेरा x और y, x मींस बाई बेस और एरोप्लेन ने y टाइम लिया था, तो पूरा 5 आवर्स लिया था। तो टाइम टोटल टाइम कितना लिया उन्होंने, तो अभी सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे कि ये तो हमारा कंडीशन 1 था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कंडीशन 1, और यहाँ पे अगर मैं कंडीशन 2 लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा। तो पूरा टाइम कितना लिया, x प्लस वाई इक्वल 5 आवर्स, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगा था ना, यहाँ पे इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, यस। तो वो x प्लस वाई, टाइम मेरा क्या था, बस के लिए x और एरोप्लेन के लिए y, तो दोनों को ऐड करके 5 आवर्स लगा। तो ये दो इक्वेशन बन चुके हैं। अब इसी दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने स्पेस बना लिया है, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190, ये 1। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 है। अब ये दोनों इक्वेशन में देखो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब एक वेरिएबल इक्वल होगा। देखो यहाँ पे ये छोटा वैल्यू है 6, अगर यहाँ पे 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को तो ये x इक्वल हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 6 इन इक्वेशन 2। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x प्लस 6y, 6 5 जा 30, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसके नीचे मुझे क्या मेंशन करना है, इक्वेशन 1, यस 6x प्लस 70y और ये 190, इक्वेशन 1। अब हमारा ये साइन सेम है तो क्या करेंगे बताइए, बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या करने वाले हम लोग, सेम साइन होने पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसल। अब यहाँ पे देखिए 70 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 प्लस माइनस माइनस, 70 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 64, कितना आएगा 64, यस। और यहाँ माइनस की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ माइनस रखेंगे, तो 64y हो गया। अब यहाँ 190 से हम 30 को क्या करने वाले हैं, माइनस, तो ये माइनस, तो 190 माइनस 30 160, यस। ये माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसर। तो अभी मुझे y की वैल्यू क्या मिली, चलो 160 अपॉन 64 डिवाइड कर लेते हैं। एक बार हम रीचेकिंग कर लेते हैं, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये जो हमारा वैल्यू है 6, यहाँ पे प्लस है, यस, यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो 70 से 6 माइनस होगा तो कितना आने वाला है, फटाफट बताइए, 64 आने वाला है, हाँ या ना, यस। अब 64 और यहाँ पे 190 से 30 को माइनस किया तो कितना आया, 160। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, किस नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और ये 4 4 जा, यस। एक बार और हो सकता है, तो 4 4 जा 4 8 जा, एक बार और हो सकता है 4 1 जा 4 2 जा, तो y का वैल्यू कितना आया 2। अब ये वैल्यू मुझे किस में रख देना है, किसी इक्वेशन में, जिससे कि हमें x का मिल जाए। तो यहाँ पे चलो रख देते हैं, तो पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन, चलो सेकंड में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बताइए, 2, यस। तो x इज इक्वल टू 5, ये प्लस इधर आया तो माइनस,
तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 3, इजी। तो अभी हम लोगों को क्या पूछा गया था आप बताइए, पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। तो अभी मैंने वहां पे डिस्टेंस का एक फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, स्पीड इनटू टाइम। तो आप मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है कैसे आएगा, वहां पे बस का क्या रिलेशन था 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो 60 और मेरा जो टाइम लगा था वो x आवर था, तो x की वैल्यू मुझे क्या फाइंड हुई है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, तो 180 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर हुआ। यस और नो, क्या डिस्टेंस कवर हुआ 180 किलोमीटर, तो ये बस के द्वारा कवर हुआ। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए हैं। आप एक लाइन आंसर में मेंशन कर दीजिएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। ओके, तो मैंने सिंपली इस क्वेश्चन को फुल्ली एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूं आपने ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ लिया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।